यह कहानी भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति के विषय में है। इस कहानी में जो हमें शिक्षा मिलेगी वो बेहद कीमती है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को एंड तक सुने और समझने की कोशिश करें। चीन के चांगचू नामक प्रदेश की यह कहानी बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अच्छी है। चीन के चांगचू प्रदेश में एक मठ था और वहाँ का महंत बहुत ज्ञानी था। वह सत्य और असत्य को अच्छे से पहचानता था। भगवान बुद्ध उनकी आराधना करता था। वो अपने मठ में एक आध्यात्मिक भाव लाने के लिए एक मूर्ति बनाना चाहते थे। एक मूर्ति स्थापित करके वो अपने मठ का वातावरण धार्मिक बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और उन्हें समझाया और उनके सामने मूर्ति बनाने की अपनी इच्छा को रखा। शिष्यों ने कहा, महंत, मूर्ति बनाने में हमें कोई भी परेशानी नहीं है। हम आज ही मूर्ति बनाने की तैयारी करते हैं। इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। महंत ज्ञानी ने कहा कि नहीं, इस मूर्ति में लगने वाला धन कोई आम धन नहीं होगा। वो बेहद खास और बहुत ही जरूरी होगा। उस धन से बनी मूर्ति जब हमारे मठ में स्थापित होगी तो हमारे मठ का वातावरण बहुत ही ज्यादा धार्मिक और श्रद्धापूर्ण होगा। वो हमारे मठ में आध्यात्म की खुशबू फैलाएगा। वो हमारे मठ के वातावरण में आध्यात्मिकता की खुशबू को फैलाएगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों के घर घर जाएं और उनसे अनुरोध करें कि हम गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं। क्या वो इसमें श्रद्धापूर्ण अपना योगदान देकर पुण्य लेना चाहते हैं या उनका मन नहीं है। याद रहे, किसी से भी जबरदस्ती कोई भी मदद नहीं लेनी है। सारा का सारा धन श्रद्धापूर्ण ही दान में दिया होना चाहिए। इस बात को समझने के बाद सारे शिष्य अलग अलग दिशाओं में उस मूर्ति को बनाने के लिए धन एकत्रित करने के लिए चल पड़े। इसी प्रक्रिया के दौरान एक शिष्य को तीनू नामक एक बालिका मिली जो कि भगवान गौतम बुद्ध के प्रति बहुत ही श्रद्धालु और उन्हें बहुत ही सम्मान देने वाली बालिका थी। वो गौतम बुद्ध से बहुत प्रेम रखने वाली बालिका थी। उसे जैसे ही ये खबर मिली कि भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित करने के लिए धन एकत्रित किया जा रहा है तो उसे अपने एक सिक्के की याद आई। उसके पास एक छोटा सा सिक्का था। वो उस शिष्य को ढूंढती हुई उस शिष्य के पास गई। उसने उस शिष्य से कहा कि मेरे पास एक सिक्का है। मैं चाहती हूँ भगवान बुद्ध की मूर्ति बनने में मेरा भी थोड़ा योगदान रहे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कृपया मेरे सिक्के को स्वीकार कीजिए और भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने में इसे लगाइए। लेकिन उस शिष्य ने उस सिक्के को अति तुच्छ समझकर, बहुत छोटा समझकर लेने से मना कर दिया। उसने कहा, यह सिक्का बहुत छोटा है। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने में किसी काम आने वाला नहीं है। इससे तो कुछ भी नहीं लिया जा सकता। इतना छोटा दान हम नहीं ले सकते। तुम्हारा ये सिक्का किसी काम का नहीं है। तुम इसे अपने पास ही रखो। इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मैं ये जानती हूँ ये सिक्का बहुत छोटा है, लेकिन मेरे पास देने के लिए और कुछ भी नहीं है। कृपया इस सिक्के को स्वीकार कर लीजिए। मुझे बेहद खुशी होगी कि मैंने कोई योगदान दिया भगवान बुद्ध की मूर्ति को बनने के लिए।
उस शिष्य ने फिर से कहा, नहीं, मैं इस सिक्के को नहीं ले सकता, ये बहुत छोटा है, ये किसी काम का नहीं है। बेहतर यही होगा तुम इस सिक्के को फेंक दो। देखो, अब बार बार मुझे परेशान मत करो, मुझे काफी सारा धन इकट्ठा करना है। हमें भगवान बुद्ध की मूर्ति को जल्द से जल्द बनाना है। काफी समय बाद सारे शिष्य सारी एकत्रित धनराशि को लेकर मठ में पहुंच गए। उन्होंने जाके महंत ज्ञानी के सामने सारी धनराशि दे दी। महंत ने देखा तो उन्हें बेहद खुशी हुई और उन्होंने जल्द से जल्द भगवान बुद्ध की मूर्ति को बनाने का कार्य शुरू कर दिया। लेकिन समय बीतता गया। मूर्ति पूरी तरह से नहीं बन पा रही थी। उसमें कभी क्या परेशानी आ जाती थी तो कभी क्या, कभी कोई कमी रह जाती थी तो कभी कोई। बनाने वाले भी परेशान हो गए और महंत भी बहुत ही बुरी तरह से परेशान हो गए। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब वो मूर्ति बन नहीं रही थी तो महंत को ये अंदाजा लग गया कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया और बारी बारी से सबका इंटरव्यू लिया, सबकी बात सुनी, सबका अनुभव सुना कि धन इकट्ठा करने के दौरान सबको क्या अनुभव हुए, उनमें क्या ऐसी खास बातें थी, वो मुझे बताओ। तो सारे शिष्यों ने अपने अपने अनुभव बताए। जब सारे शिष्यों ने अपने अपने अनुभव बता दिए तो उस शिष्य ने, जिसने उस बालिका का छोटा सा सिक्का लेने से मना कर दिया था, वो वाक्य भी महंत को बताया। महंत को जैसे ये वाक्य पता चला तो वे तुरंत समझ गए कि शायद यही वो वजह है जिस वजह से हमारी ये मूर्ति नहीं बन रही है। मैंने जिस धारणा से धन एकत्रित करने के लिए कहा था, इस महाशय ने उस धारणा को नहीं माना और वो सिक्का लेने से मना कर दिया। महंत ने अपने शिष्य से कहा कि जाओ उस बच्ची को ढूंढो, हर हाल में उसे ढूंढो और उससे माफ़ी मांगो। उससे माफ़ी मांगने के साथ ही उस सिक्के को ज़रूर लाओ। यदि वो सिक्का नहीं आया तो भगवान बुद्ध की मूर्ति शायद नहीं बन पाएगी। तो वो शिष्य गया उस बालिका के पास और उससे बेहद प्रेम पूर्वक क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी और उससे बताया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके सिक्के को स्वीकार नहीं किया। हमारे महंत चाहते हैं कृपया आप उस सिक्के को फिर से दान करें ताकि हम भगवान बुद्ध की मूर्ति पर उस सिक्के का योगदान लगा सकें और भगवान बुद्ध की मूर्ति पूरी हो पाए। फिर उस बालिका ने खुशी खुशी उस सिक्के को दान कर दिया। फिर महंत ने उस सिक्के को धातुओं के घोल में मिलवाकर उस मूर्ति में लगवा दिया और मूर्ति पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई, बहुत आसानी से तैयार हो गई। फिर महंत बहुत ज़्यादा खुश हुए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी जेब में कितने पैसे हैं, कितने नहीं, क्या हम गरीब हैं या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका मन साफ है तो आपका छोटा सा सिक्का भी उन लाखों रुपए की बराबरी करेगा जो श्रद्धापूर्ण दिए गए हैं। और बिना श्रद्धा के चाहे हम लाखों रुपए, करोड़ों रुपए या अपनी प्रॉपर्टी क्यों ना दे दें, वो किसी काम की नहीं होती। दान बड़ा होने से अच्छा नहीं होता। दान साफ दिल और साफ श्रद्धा से दिया जाए तो वो बहुत सही होता है, वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होता है और जहाँ हम दान कर रहे हैं उस प्रक्रिया के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो उम्मीद है आप सबने इस कहानी से
ये बहुत ही अच्छी और मन को साफ कर देने वाली शिक्षा ली होगी, और ये शिक्षा आपको आध्यात्मिक राह पर बहुत अच्छा इंसान बनाएगी। आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में भी आपके मन को साफ करते हुए आपको ये बताएगी कि जब आप छोटा दान भी दे रहे हैं लेकिन दिल से दे रहे हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं आप सभी का करना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी दूसरी वीडियोस को भी देखें, उनमें भी इस तरह की बेहतरीन शिक्षा हमने आप लोगों के लिए भरी हुई है, ताकि आप अपना अनुभव बेहतर कर पाएँ और एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा जीवन जो कि हमें शायद बहुत मुश्किल से मिला है, उस जीवन को हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। जी नमस्कार।